नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को। संविदा महिला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने छुट्टियों में किया इजाफा, अब हर महीने मिलेगी इतनी सीएल। हरियाणा सरकार ने संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब इन महिला कर्मचारियों को हर महीने 2 आकस्मिक छुट्टियां यानी कि सीएल दी जाएगी। पहले पूरे साल में केवल 10 सीएल मिलती थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर सालाना 22 सीएल हो जाएगी। ये नई व्यवस्था मेडिकल लीव से अलग होगी, यानी महिला कर्मचारियों को पहले की तरह 10 दिन की मेडिकल लीव अलग से मिलती रहेगी। ये नियम हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी कि HKRNL के अंतर्गत नियुक्त सभी संविदा महिला कर्मचारियों पर लागू होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के हस्ताक्षर से एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को झटका, सरकारी विभाग में इन पदों से हटाया जाएगा। हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्डों और विश्वविद्यालय में संवेदनशील पदों पर अनुबंध कर्मचारियों को हटाया जाएगा। इन पदों पर अब सिर्फ स्थायी कर्मचारी ही लगाए जाएंगे। इस संदर्भ में मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागों को नियमित कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा में सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और विश्वविद्यालयों में संवेदनशील पदों पर नियुक्त सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हटाकर दूसरी जगह लगाया जाएगा। वित्त और मानव संसाधन से जुड़े सभी पदों पर केवल पक्के कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त होंगे। भ्रष्टाचार की बढ़ रही शिकायतों को प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रदेशवासियों के लिए गुड न्यूज, इन गांव को बनाया जाएगा मॉडल गांव। हरियाणा के नूह जिले के कई गांवों का कायाकल्प होने वाला है। जिला प्रशासन ने नूह जिले के 115 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद प्रदीप अहलावत ने बताया कि इन गांवों में सफाई से लेकर कई अन्य कार्य करवाए जाएंगे। इन गांवों में घरों से सूखा और गीला कचरा अलग अलग एकत्र करने की व्यवस्था होगी। प्रत्येक घर को 2 रंगों की डस्टबिन दी जाएगी। पंचायत स्तर पर निगरानी समिति बनाई जाएगी और कचरा संग्रहण के लिए विशेष वाहन की व्यवस्था होगी। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए माइक्रो लेवल पर प्रबंधन केंद्र बनाए जाएंगे। ग्रामीणों को गांव और घरों के आसपास साफ सफाई बनाए रखने और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए नियमित कैंप और रैलियों का आयोजन किया जाएगा। ये पहल स्वच्छ भारत मिशन की जमीनी स्तर पर सशक्त बनाएगी। हरियाणा में होगी झमाझम बारिश, कल से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। 6 व 7 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश में 2 दिन बाद फिर से मानसून रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विशेषज्ञ के मुताबिक 5 जुलाई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से मानसून टर्फ दोबारा से प्रदेश की तरफ से खिसकेगी। इससे प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान पर कम दबाव का क्षेत्र बने रहने से दूसरे दिन वीरवार को भी मानसून टर्फ राजस्थान पर बनी रही। इस दौरान ये जैसलमेर, कोटा, गुना, सतना, डाल्टनगंज, दीघा से होकर दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक फैली रही। युवाओं की उम्मीदों को झटका, हरियाणा में अब तक इन विभागों की रद्द हुई भर्ती। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त पात्रता परीक्षा के तहत प्रस्तावित 8,653 पदों की भर्ती प्रक्रिया को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया है। कुछ दिनों पहले सरकार द्वारा इस भर्ती को रद्द करने के निर्देश जारी किए गए थे, जिसके बाद अब आयोग ने आधिकारिक पत्र जारी कर इसकी पुष्टि कर दी है। अब ये सभी पद आगामी CET 2025 में सम्मिलित किए जाएंगे और पुनः विज्ञापित किए जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी पत्र के अनुसार कुल 15 श्रेणियों में होने वाली भर्तियों की प्रक्रिया को रद्द किया गया है। ये भर्तियां विभिन्न विभागों, श्रेणियों और तिथियों पर प्रस्तावित है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय हरियाणा सरकार के 16 मई 2025 को जारी आदेश के अनुसार लिया गया है। सैनी सरकार का बड़ा फैसला, हरियाणा में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। प्रदेश सरकार ने 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी जिलों में पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई है। महिला कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 11 जुलाई से यात्रा समाप्ति तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सभी संवेदनशील स्थानों, नाकों और शिविर स्थलों पर वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में 24 घंटे गश्त लगाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे स्थानीय प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना निकटतम पुलिस चौकी या 112 हेल्पलाइन पर दें।
उन्होंने पुलिस बलों को निर्देशित किया है कि वे किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक अशांति या अफवाह की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें, सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, संदिग्ध गतिविधियों और व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें। ध्यान दें, दिल्ली के बाद हरियाणा के इस जिले में नहीं चलेंगे पुराने वाहन। इस तारीख के बाद कबाड़ बनेगी आपकी कार। दिल्ली एयर क्वालिटी कमीशन के दिशा निर्देशों के बाद फरीदाबाद में 1 नवंबर से 10 और 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे। अगर इसके बाद भी ऐसे वाहन सड़कों पर पाए गए तो आरटीओ विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फरीदाबाद के आरटीओ मनीष सहगल ने बताया कि बल्लभगढ़, फरीदाबाद और बड़खा एसडीएम कराली से जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार नवंबर 5 लाख सरकारी और गैर सरकारी वाहन 1 नवंबर के बाद प्रतिबंधित हो जाएंगे। इन वाहनों को डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा। खरनामा कैथल में पब्लिक टॉयलेट को बनाया मंदिर, प्रशासन ने अवैध कब्जा हटाया। हरियाणा के कैथल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां नगर परिषद द्वारा करीब 10-12 साल पहले बनाए गए सार्वजनिक शौचालय की जगह एक शख्स ने अवैध कब्जा कर उसे मंदिर में बदल दिया। नगर परिषद की टीम बुधवार को अवैध कब्जा हटाने के अभियान के तहत भारी पुलिस बल और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ मौके पर पहुंचे। कब्जाधारों ने न केवल सार्वजनिक शौचालय पर कब्जा किया था बल्कि वहां अपनी गाड़ी भी खड़ी कर रखी थी। टीम ने मंदिर के अंदर रखी गाड़ी हटाई और शौचालय की जगह को कब्जा मुक्त कर सील कर दिया। कब्जाधारी ने दावा किया है कि ये मंदिर है और उनके पास इसके कागजात भी हैं, लेकिन मौके पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। नगर परिषद के अधिकारी बताते हैं कि कैथल में सामलाती और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की समस्या व्यापक है। नगर परिषद ऐसे कब्जों को हटाने के लिए लगातार अभियान चला रही है ताकि सार्वजनिक संपत्ति को मुक्त कराया जा सके। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये तो थी हरियाणा की तमाम बड़ी खबरें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद।